दोस्तों, आज के शेयर मार्केट के लेक्चर में हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की। बल्कि दोस्तों ये अल्टीमेट वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल है। इसमें दोस्तों आप साइक्लिकल इंडस्ट्री देखते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जहां पे जो अर्निंग्स है यानी कंपनियों का जो सेल और प्रॉफिट वगैरह है वो बड़े साइक्लिकल होते हैं। जैसे रियल इस्टेट हो गया, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, ये थोड़ी डीप साइक्लिकल है। या जैसे मेटल है, डीप साइक्लिकल का मतलब है जिनके साइकिल जो है लंबे लंबे चलते हैं, यानी 7-8 साल तो अर्निंग ही नहीं आई, फिर एक साल में बहुत पैसा कमा लिया। आप स्टील का देख लो। और कुछ होते हैं थोड़े शैलो साइक्लिकल, यानी थोड़ा थोड़ा साइक्लिसिटी उनमें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे फार्मा है, तो फार्मा में भी क्या होता है, कभी प्राइसिंग प्रेशर होते हैं जैसे 2015 से 20 में था, और फिर थोड़ा सा प्राइसिंग पावर वापस आ जाती है। ऐसे ही आईटी में भी दोस्तों, यूएस की इकोनॉमी अगर डाउन में चल रही है तो आईटी में डाउन टर्न आ जाता है दोस्तों। एफएमसीजी में दोस्तों रूरल पे डिपेंड करता है कि रूरल में गाँव के लोगों के पास कितना पैसा है उस हिसाब से। और डिस्क्रिशनरी कंजप्शन में भी क्या बिकेगा, क्या लग्जरी आइटम बिकेंगे दोस्तों, वो भी साइक्लिकल होती है। तो बड़ा कुछ दोस्तों साइक्लिकल होता है। और वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसी चीजें खरीदेगा जहां पर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम हो और साइकिल में भी डाउन टर्न चल रहा हो, यानी कि दोनों जगह पे उसको लग रहा है कि अप टर्न की संभावना है। क्योंकि दोस्तों जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो पी रेशियो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर नीचे हो, मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर जो भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो सेक्टर में कोई स्ट्रक्चरल डाउन टर्न नहीं होना चाहिए। अगर इशू स्ट्रक्चरल है तो दोस्तों वहां से तो बचना पड़ेगा, वहां पे फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां तो स्ट्रक्चर सेक्टर ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, या कंपनी खत्म हो जाएगी। तो मान लीजिए मेटल सेक्टर है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि मेटल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कोई बैंकिंग है या फार्मा दवाइयों की जरूरत पड़ेगी भैया। तो आपने ये देखना होता है भाई, सेक्टर तो सर्वाइव करेगा लेकिन सेक्टर अभी डाउन टर्न में चल रहा है, सेक्टर की अभी कमाई नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पे अभी अर्निंग्स नहीं आ रही है। तो होगा क्या, जब भी अप टर्न आएगा, जब भी साइकिल रिवर्ट करेगा तो दोस्तों बड़ी जबरदस्त अर्निंग आएगी और शेयर प्राइस दोस्तों अर्निंग से फिर भागते होते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो जब भी डाउन टर्न जिस सेक्टर का चल रहा होता है आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो, तो ये वैल्यू स्टाइल है दोस्तों। दूसरी बात ये होती है कि अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी कम है, इसका मतलब है कि उस समय पे अर्निंग तो कम है ही है, प्राइस भी उसी के हिसाब से कम है। तो फिर क्या होता है, दोनों जगह आपके मीन रिवर्जन के चांस होते हैं, दोनों जगह ये चांस होता है कि अभी अप ट्रेंड में आएगा, बढ़ेगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल बैंकिंग सेक्टर का देखो। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या है कि भाई पी मल्टीपल काफ़ी सस्ते हैं, कभी 35-40 हुआ करते थे, और आजकल जो मतलब 2-3 साल पहले ही, और अभी 15-16 के आसपास है। पूरे निफ्टी बैंक का 15 के आसपास चल रहा है। अब अर्निंग्स देख लीजिए, अर्निंग्स पहले तो बहुत आई 21-22 में, 18 से 2023 में 5 सालों में अर्निंग 5 गुना हो गई। तो जो इंडिया में बैंक्स है उनका जो प्रॉफिट है वो 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हो गया। लेकिन अभी क्या चल रहा है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है। अब कारण क्या है प्रॉफिट कम होने का, भाई डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे, सारी दुनिया शेयर मार्केट में जा रही है। लेकिन दोस्तों टेम्परेरी इशू है, इशू सोल्व हो जाएगा तो अर्निंग्स फिर से रिबाउंड करेंगी। अब अर्निंग भी बढ़ेंगी और अब पी रेशो भी कम है तो उसके भी बढ़ने के चांस है। मतलब लॉन्ग टर्म में पी रेशो आपका 18 चलता है या 20 चलता है, भी आपका 15 चल रहा है, या तो मतलब 18-20 तो कम से कम है, इससे भी ज़्यादा हुआ करता था 10 ईयर्स के, अगर आप एवरेज देखो बैंकिंग सेक्टर के। तो पी भी बढ़ेगा, यानी वहां पे प्राइस की री रेटिंग भी होगी और अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, तो शेयर प्राइस दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो ये जो है वो अल्टीमेट वैल्यू इन्वेस्टिंग है दोस्तों, जहां पे अर्निंग में भी अपग्रेड आना हो और जहां पे पीई में भी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी अपग्रेड आना हो दोस्तों। ये मल्टीपल भी अगर बढ़ जाए तो प्राइस जो है आपका जबरदस्त भागता है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। तो अगर आपको ऐसे सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं शेयर मार्केट में, ऐसी जगह नज़र आ रही हैं, जैसे मेरे को आज बैंकिंग नज़र आ रहा है, या मे बी और भी हूँ, जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम के अंदर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम नहीं है, काफ़ी महंगी, एयरटेल तो 100 से ऊपर चल रहा है, लेकिन अर्निंग अपग्रेड के बहुत चांस है। तो अब ये हो सकता है कि भाई अर्निंग्स आए लेकिन शेयर प्राइस ना बढ़े, या मे बी थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, चांसेस हैं। लेकिन जो है अर्निंग अपग्रेड के काफ़ी चांसेस, 2 ही कंपनियां रहेगी टेलीकॉम के अंदर, ठीक है, एयरटेल है और जियो है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया बड़ी कमज़ोर सी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आपको साइकिल्स की समझ होनी चाहिए, पहली बात है। अगर आपको साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस का नहीं अंदाज़ा लगाना आता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो, जरूरी नहीं होता दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप शेयर खरीदो, आप सेक्टर खरीदो या कंट्री ले लो।
जैसे चाइना है, चाइना के अंदर जैसे साइक्लिकल प्रॉब्लम लग रही है, स्ट्रक्चरल भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखो जब भी कभी डाउन टर्न आएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि स्ट्रक्चरल इशू ना हो, लेकिन दोस्तों बड़ी सारी चीज़ें हैं जो साइक्लिकली होती है, बाद में पता लगता है यार लग रहा था स्ट्रक्चरल है लेकिन तो साइक्लिकली निकली भैया, अप टर्न आ गया। तो आप जो है एक थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ता है, लेकिन आप मल्टीपल जगह अपनी बेट्स को स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लो आज के टाइम पे आपको लग रहा है चाइना लेना चाहिए तो आप 10% ले लोगे भैया, ऐसा तो नहीं कि सारा पोर्टफोलियो चाइना में लगाओगे। या आपको बैंकिंग लग रहा है तो आप 30-40% बैंकिंग ले लोगे, या कोई और जैसे आपको मेटल लग रहा है या कोई भी सेक्टर आपको लग रहा है यार यहाँ से अप ट्रेंड आना चाहिए। तो बेसिकली ढूंढना क्या है, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी हो जाएं, आने वाले टाइम पे इंप्रूव करें, और जहाँ पे पी मल्टीपल के भी री रेटिंग की चांसेस हो। तो आप इनिशियली शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि वर्ल्ड को देखो, वर्ल्ड में कहाँ पे पी रेशोज आपको अच्छे लग रहे हैं, मतलब सस्ते लग रहे हैं लॉन्ग टर्म में। worldpratio.com करके वेबसाइट है जो कि ये बताती है कि भाई कहाँ पे क्या पी चल रहा है, वो महंगा है कि सस्ता है लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो जहाँ पे सस्ता है फिर आप कारण ढूंढो भैया क्यों सस्ता है। तो यही चीज़ें आप जो है सेक्टर वाइज भी देख सकते हो इंडिया में, भाई कौन सा सेक्टर सस्ता क्यों है, क्या वो स्ट्रक्चरल है, वो साइक्लिकल है। साइक्लिकल है तो अपटर्न कब आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है उसके अंदर, और उसके बाद फिर अर्निंग्स कम है या पी मतलब अगर पी रेशो तो कम है ही, अगर अर्निंग्स भी वहाँ पे कम है मतलब उसका भी अप ट्रेंड के चांस हो रहे हैं, तो वो दोस्तों फिर एक अल्टीमेट वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। दोस्तों शुक्रिया, काफ़ी बड़ा आज का ये लेक्चर था वैल्यू इन्वेस्टिंग का, बट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।